अपने ही या तो साथी जवान पर गोली चला देते हैं या खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। और ये जो घटना है, बढ़ती घटनाएं वाकई में चिंता का विषय है। बिल्कुल, ये कोई पहला वाकया नहीं है जब इस प्रकार की घटना सामने आई हो। और पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जवान मानसिक रूप से परेशान होते हैं और उसके बाद अपने ही साथियों पर गोली चला देते हैं। यहाँ भी ये कुछ ऐसे ही हुआ है। हालांकि जो शुरुआती तौर पे जानकारी आ रही है, मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है। किस प्रकार की परेशानी थी और क्या जवानों के साथ उसका विवाद हुआ, क्यों उसने ऐसा किया, ये सब तो जांच का विषय और समय के साथ सामने आएगा। फिलहाल ये है कि जो 7 जवान घायल हुए थे, 4 जवान उसमें से उनकी मौत हो गई है, जबकि 3 जवान को जो घायल है उनको इलाज के लिए राजधानी रायपुर लाया गया है। 2 जवान लाए गए रायपुर में, इस वक्त आ चुके हैं। एक को श्री नारायणा हॉस्पिटल में और एक रामकृष्ण केयर में हॉस्पिटल में रखा गया है। जवान हालांकि होश में है, लेकिन गंभीर स्थिति थी, गंभीर चोटें लगी थी, इसलिए उनको रायपुर लाया गया है और इलाज इस वक्त बेहतर चल रहा है। थोड़ी देर में डॉक्टर परीक्षण के बाद एक मेडिकल बुलेटिन उनका जारी करेंगे, उनकी हालत के बारे में बताएंगे। लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्यों इस प्रकार की स्थिति बार बार आ रही है, जवान आपस में ही एक दूसरे को गोली चलाकर क्यों मार रहे हैं, ये बहुत सोचने का विषय निश्चित रूप से है जया। हालांकि इस पर भी कई सारे काम किए गए हैं। कई प्रकार के जो मनोचिकित्सक या फिर काउंसलिंग की व्यवस्था भी उनके लिए की गई है। पर ये जो घटना सामने आई है, एक बार फिर से इसने ये सवाल उठाया है कि जवान मानसिक रूप से परेशान है, तो क्या उसका रास्ता निकाला जा सकता है कि आपस में इस प्रकार की घटना को अंजाम ना दे। फिलहाल जांच होगी और जो जवान घायल है उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 4 जवान की मौत हो चुकी है इसमें और निश्चित रूप से बेहद दुखद घटना है। मुख्यमंत्री ने भी इस पर दुख जताया है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन इस घटना के बाद अब सवाल कई खड़े होते हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसी क्या कुछ स्थितियां निर्मित होती है जिसके चलते जवान मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाते हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये भी बताइएगा अभिषेक कि जिस आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया है, क्या उनसे अब तक कोई जानकारी निकल पाई है? देखिए, जो जवान जो हिरासत में है उससे पूछताछ जारी है और सीआरपीएफ का, सुरक्षा बलों का अपना एक तरीका होता है कि वो किस प्रकार जो जानकारी निकालते हैं, कितनी जानकारी बाहर रिलीज करना है, कितनी जानकारी नहीं करना है, ये उनका विषय होता है। इसीलिए तुरंत तत्काल तो वो इसमें बारे में नहीं बता रहे हैं कि क्या स्थिति थी, क्यों इस जवान ने ऐसा किया। लेकिन अगर बार बार ऐसी घटना या मानसिक रूप से परेशानी की बात करें तो कई बार ऐसा देखा गया जाए कि जवान जो होते हैं छुट्टी से वापस आते हैं तो कई प्रकार की घरेलू समस्याएं भी होती है। आजकल मोबाइल फोन भी सबके पास होता है। घरेलू कुछ समस्याओं से वो ग्रस्त रहते हैं बहुत ज्यादा, कई बार इन समस्याओं से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कुछ छोटा सा विवाद साथियों के साथ होता है जो इतना उग्र रूप ले लेता है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं घरेलू समस्याएं भी होती हैं। ये भी कई बार ऐसे मामलों में सामने आया है और इस मामले में क्या वजह थी ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल गंभीर घटना और बड़ी घटना। शुक्रिया आपका अभिषेक जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीआरपीएफ जवान ने अपने साथी जवानों पर गोली चलाई है। 4 जवानों की मौत इस घटना में हुई है, 3 जवान घायल हैं और 2 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है, जिनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। एक घायल जवान श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती हैं, दूसरे जवान को आरकेसीएच में भर्ती किया गया है। सुकमा में जो जवान ने अपने ही साथियों को गोली मारी है, उसमें से कुछ घायल जवानों को रायपुर लाया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये घायल जवान इस वक्त श्री नारायणा हॉस्पिटल में लाया गया है। एक जवान को रामकृष्णा में ले जाया गया है। ये जवान यहाँ पर पहुँचे हैं। 4 जवानों की इसमें मौत हो गई है, जबकि कुछ जवान जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इस जवान को फिलहाल यहाँ पर लाया गया है। गंभीर रूप से घायल जवान है, पैरों में इसके चोट यहाँ पर लगी है और फिलहाल इसे ले जाया जा रहा है आईसीयू में और डॉक्टर वहाँ पर इलाज करेंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके के हालात यहाँ पर है और किस तरह की स्थिति है। तो इस जवान को यहाँ पर ले जाया जा रहा है और 2 जवानों को रायपुर लाया गया है, जबकि 4 जवानों की इसमें मौत यहाँ पर हो गई है। फिलहाल डॉक्टर्स परीक्षण करेंगे और जांच करेंगे, उसके बाद बताया जाएगा कि जवान की हालत कैसी है। फिलहाल जवान होश में तो है, लेकिन फिलहाल इलाज करने के लिए उनको यहाँ पर ले जाया गया है। 2 जवान जो गंभीर रूप से घायल थे उनको रायपुर रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। चलिए, तो ये